हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया है, लेकिन टाइम काफी हो चुका है। अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। उसने पता नहीं कितनी देर लगा दी, अभी तक वो क्यों नहीं आया। बेटा, ये मैं क्या देख रही? अरे मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे। अरे मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा। देख अजीब, ये कौन लड़की है जो तेरे साथ में आई है? इतना समझाने के बावजूद तू इस लड़की को साथ लेकर आया है। कौन है, कहाँ की रहने वाली, इसका नाम क्या है? माँ, आप नाराज हो जाती हैं तो मुझे जो भी कुछ बतलाना होता है मैं भूल जाता हूँ। बेटा दीप गलत काम करके आया, फिर भी कहता है जो कुछ कहना होता है। आप नाराज हो जाती है तो मैं भूल जाता हूँ। साफ साफ बता, वरना चमड़ी खींच लूंगी। बता ये लड़की कौन है? नहीं माँ, मैं सब कुछ बतलाऊंगा आपको कि ये कौन है। राजकुमारी है अपने इसी राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई। माँ, ये और कोई नहीं, ये अपने राज्य की राजकुमारी दीक्षा जी हैं। ये सिर्फ आपसे मिलने के लिए आपके पास आई हैं मैया। क्या कहा बेटा? ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है। जी माँ। बेटा, ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में तुम्हारे डैडी बताते थे। आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। लेकिन बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। हाँ राजकुमारी जी, मैं देख, बहुत मारूंगी। माँ, नहीं माँ, माता पिता के सामने बच्चों को ये नहीं करना चाहिए कि माता पिता के सामने बच्चे बैठें। बेटी, और आप माँ खड़ी हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी इस बात की है कि माँ बेटे का प्यार देखकर आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई कि शायद मेरी माँ भी होती तो मुझे भी ऐसा ही प्यार मिलता माँ। बेटी, लेकिन मेरी माँ तो बचपन में ही
मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई माँ। बेटी, ये तू क्या कहती है बेटी? क्या मैं तेरी गैर लगती हूँ? बेटी, आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं है। कभी फिर दोबारा ऐसी बात मत कहना। लेकिन बेटी, आज तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हाँ माँ, खुशी रहना ही चाहिए। और मुझे भी आपको देखकर माँ का प्यार मिला, इसलिए मुझे भी खुशी है माँ। क्यों नहीं बेटी? बेटी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है माँ? देखो बेटी, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, अब तुम ठीक हुई हो, और फिर अब तुम बच्ची नहीं रही, सयानी हो चुकी हो, और मेरा बेटा भी सयाना हो चुका है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह तुम्हें अकेली नहीं घूमना चाहिए। जमाना बेहद खराब चल रहा है। इस तरह तुम दोनों को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वो गलत ही सोचेगा। नहीं माँ, राजकुमारी जी हमारे संग में ऐसे नहीं आई हैं माँ। फिर कैसे आई? राजकुमारी जी तो चमन के अंदर सहेलियों के संग सैर करने के लिए गई थी, लेकिन चमन के अंदर महामंत्री रंजीत सिंह पहुंचकर राजकुमारी के संग में बदतमीजी किया मैया। क्या? राजकुमारी? हम उसी रास्ते से लौट रहे थे, आवाज सुना और चमन की तरफ दौड़ कर गया तो क्या देखता हूं कि मंत्री रंजीत सिंह, माँ, रंजीत सिंह के पंजे से मैंने राजकुमारी जी को हिफाजत करके मैं अपने बंगले पर। बेटा, माँ, तूने बहुत अच्छा किया जो कि राजकुमारी जी की अस्मत को बचाया। हम लोगों का यही फर्ज है। माँ, मैंने कहा कि चलिए राजकुमारी जी हम तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में जिक्र किया और इन्होंने आपसे मिलने के लिए जिद किया, इसीलिए मैं साथ लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, साथ लेकर आया, कोई बात नहीं। अच्छा माँ, मैं चलना चाहती हूँ क्योंकि पापा इंतजार करते होंगे। बेटी, चलना चाहती हूँ? अभी अभी आई हो और चलना चाहती हो? देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई हो, बगैर चाय नाश्ता किए हुए, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँ। हाँ माँ, मैं चाय बना। बहुत मारूंगी बदतमीजी करोगे। माँ, चाय नाश्ते की बात रही, चाय नाश्ते तो फिर कभी आके कर लूंगी। और वैसे भी राजमहल में दिल कहाँ लगेगा माँ? बेटी, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। बात यही है माँ कि मुझे ऐसी प्यारी सी माँ मिल गई है कि राजमहल में दिल नहीं लगेगा माँ। आपसे मिलने आती रहूंगी। क्यों नहीं बेटी? अच्छा माँ, मैं चलना चाहती हूँ। क्या चलना चाहती हो? ठीक है बेटी, चलना चाहती हो, जाओ। लेकिन नहीं माँ, पहली बार आपके बंगले पे आई हूँ आपसे मिलने के लिए, इसलिए आपको मैं कुछ तोहफा देना चाहती हूँ। क्या तोहफा? हाँ माँ। कैसा तोहफा? और मुझे विश्वास है कि उस तोहफे को स्वीकार करोगी माँ। बेटी, ये तुम क्या करने जा रही हो? बेटी, तुम्हारा गला सूना हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ, मैं राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी। नहीं बेटी, अगर तुम्हारे डैडी पूछेंगे कि बेटी वो मेरा बनवाया हुआ हार क्या हो गया, क्या बताओगी? माँ, इसकी चिंता आप ना करें, मैं बता दूंगी अपने माँ को दे दी हूँ। लेकिन तुम्हारे डैडी कहेंगे क्यों दे दिया? माँ, ममता की तौर पे बता दूंगी। ठीक है बेटी, जिद करती है तो ठीक है। माँ, बेटा, आपके गले में कितना प्यारा हार लग रहा क्यों है। नहीं बेटा, ये राजकुमारी जी के गले का हार है, महाराज का बनवाया हुआ हार है। अच्छा क्यों नहीं रहेगा? हाँ माँ जी। अच्छा माँ, मैं चलना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। बेटा दीप, देखो, राजकुमारी जी को लेकर जाओ राजकुमारी जी के बंगले तक, राजकुमारी जी को छोड़कर और फौरन लौट कर आना, क्योंकि पहले भी तू देर करके आया। मैं बहुत देर से भोजन बनाकर तेरा ही इंतजार कर रही थी, अभी तक मैंने भोजन नहीं की। मेरे बहुत जोरों से भूख लगी है। भूख लगी है मम्मी को? मेरी प्यारी मम्मी भूखी है। बहुत मारूंगी तुम्हें। सयाना हो गया, शर्म नहीं आती। मैं जाऊं? हाँ बेटा, तू जा, जा राजकुमारी जी को छोड़कर और बहुत जल्द लौट कर आना। जा बेटा। सच में जाऊं मैया? हाँ सच में, पागल कहेगा।
जाऊं मम्मी? हाँ बेटा जा। जाऊं? बहुत मारूंगी। नहीं जाऊंगा। या भगवान, आज राजकुमारी जी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आज इन दोनों बच्चों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। बोलिया सुहावने बति मन भावने, लहरे लहरे तुम आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने। सिपाही राजन, हमने रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है। जी हाँ। लेकिन अभी तक वो रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। अभी तो वापस नहीं आए सर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक मुझे अपने प्रजा का कोई शुभ समाचार नहीं मिलता तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आता। क्यों नहीं सर? और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करें। बहुत अच्छी बात। बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और भागते हुए मेरे पास क्यों आए हो? महाराज, कुछ कहा नहीं जा रहा है। सोचता हूँ ये बात आपसे कहूँ या कि ना कहूँ राजन, क्योंकि आपके मान सम्मान की बात है महाराज। क्या मेरे मान सम्मान की बात है? हाँ महाराज। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रंजीत सिंह? राजन, अगर जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात को। तो ये महाराज कुछ न जाता कहा है महाराज। आखिर बात क्या है रंजीत सिंह? कि ये महाराज कुछ न जाता कहा, चमन में एक ऐसा गजब हो गया। क्या हुआ चमन में? आपकी लाडली बेटी जिच्छा के संग एक लड़के ने आकर गजब कर दिया। महाराज, एक लड़के ने राजकुमारी दीक्षा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी दीक्षा उसी के प्यार में पागल हो गई है महाराज। सारी शान शौकत मान मर्यादा सब खाक में मिला दिया राजन। रंजीत सिंह महाराज, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। हमारी बेटी के खिलाफ तूने आवाज उठाया है। तो खौफ खाया न मेरा रंजीत सिंह, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। करता अपमान बेटी भाई दीक्षा का तू, नाम बदनाम बेटी करेगी नहीं। रंजीत सिंह वो हमारी बेटी है, ऐसे रास्ते पे वो अपने कदम नहीं रखेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं राजन, मैं जो कुछ अपनी नजरों से देखा हूँ वही आपके समक्ष बतलाया हूँ महाराज। ये बातें हकीकत है राजन, झूठ नहीं है। क्या ये बात सच है? राजन, अगर आपको मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से खुद देख लीजिए राजन। रंजीत सिंह, लेकिन चलने के पहले एक हमारी शर्त होगी। बोलिए राजन, क्या शर्त है? काश से अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश से अगर ये बात झूठ निकल गई
तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। राजन, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। अगर ये बात छूटी निकल जाएगी तो ये रंजीत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएगा। तो फिर आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त चलेंगे तुम्हारे साथ। चलिए महाराज। सिपाही सब लोग हमारे साथ आओ। बहुत अच्छा। आइए राजन। अरे दीप सिंह, हरामजादे, तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। अरे महाराज के दिल में मैंने आग लगा दिया है और महाराज आग बबूला होकर तेरे पास आ रहे हैं। याद रखना दीप सिंह, जब तक तुझे हम मौत की नींद नहीं सुला दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आ रहा है रंजीत सिंह तेरा काल बनकर, हरामजादे। राजकुमारी जी, बोलिए दीप सिंह। वो सामने देखिए, आपके राजमहल का मेन गेट दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ से चली जाएं। दीप सिंह, देखो मेरे साथ आप भी आए हैं और चलो राजमहल तक कुछ चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद जाना। नहीं राजकुमारी जी, चाय नाश्ता फिर कभी माँ के साथ आऊंगा तो कर लूंगा। अब आप यहाँ से चली जाए राजकुमारी जी। दीप सिंह चलिए ना। राजकुमारी जी, आप जानती हैं कि आपकी अगर किसी भी सिपाही की नजर हम दोनों पर पड़ गई तो हमारे तो जान के लाले पड़ जाएंगे। आप घबराते क्यों हो? मैं हूं ना। नहीं राजकुमारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दीप सिंह आप यहाँ से चली जाएं राजकुमारी जी। चलिए ना बाबा। नहीं राजकुमारी जी, आप क्यों जिद कर रही हैं? प्लीज चलिए ना दीप सिंह। नहीं राजकुमारी जी, छोड़ दीजिए राजकुमारी जी। देख लीजिए महाराज, तो खोप खाया नवेला रे छोकरे, दाकुल में हमारे लगान चला। बेटी दीक्षा पे कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे जब तू चाहे भला। पे कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे जब तू चाहे भला। हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है। देख लिया महाराज अपनी नजरों से। नहीं महाराज जी, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि आपकी शान और शौकत पे धब्बा लगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। हरामजादे, यही तेरा फर्ज है? महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं समझ में आ रहा है इसे। किस खता की मुझे ये सजा मिल रही। खुद पूछ लो, यकीना हो अगर से खुद पूछ लो। नेकी पर आप मुझको है देते सजा। हरामजादे, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। सिपाहियों, इस हरामजादे को कैद कर लो और घसीटते हुए
इस सरामजादे को राज दरबार हुजूर। लेकर आओ। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप राजकुमारी जी से खुद पूछ लीजिए, आपको सच्चाई सब मालूम हो जाएगा। ठहरिए पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? एक निर्दोष के हाथ में हथकड़ी लगवा रहे हैं और जो गुनहगार है उसे बचा जा रहा है। कौन है गुनहगार? पिताजी, गुनहगार दीप सिंह नहीं है, गुनहगार रंजीत सिंह है। अरे कैसे गुनहगार हो पिताजी, मेरी बात में यकीन कीजिए। अरे आज अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। पिताजी, वफादार नहीं, ये गद्दार है। अरे महाराज, मैं गद्दार नहीं, ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये उसी का जादू बोल रहा है। पिताजी! सिपाही, इस सरामजादे को घसीट कर निर्दोष ले है आ। पिताजी, छोड़ हमारे साथ। इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पिताजी इसे। देखा रंजीत सिंह की चाल को? अरे फाड़ दिया है हरामजादे दीप सिंह तुझे मकर चाल में। अब साले देख कौन सा खेल मैं खेलता हूँ। जब तक तेरी जिंदगी छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।